दोस्तों, साथियों और अजीज़ों, एक बार मैं फिर से आपके रूबरू और हाजिर खिदमत हुआ हूँ। एक बार मैं फिर आपको एजुकेशन सपोर्ट फोरम में आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करना चाहता हूँ। आज मैं जोश मलिया आबादी को लेकर के हाजिर खिदमत हुआ हूँ। जोश की रुबाई को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपके मालूमात में इजाफ़ा करना चाहता हूँ। जोश की रुबाई गोई। जोश की रुबाई गोई पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन हम चुनिंदा और बेहतरीन बातों को इकट्ठा करके आप तक मैं पहुँचाने की जसारत करता हूँ। जोश हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में जंग आज़ादी के अजीम तरीन शायर हैं। जोश को शायर इनकलाब और शायर शबाब कहा जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैकड़ों की तादाद में रुबाइयाँ कही हैं। ये रुबाइयाँ फ़लसफ़ा, अखलाक, समाजी खराबियों, मुफलिसी व गरीबी, रुमान व मनाजिर, फितरत जैसे मौज़ूओं पे कही गई हैं। उनकी रुबाइयाँ उर्दू शायरी में एक ग्रां बहा इज़ाफ़ा हैं। जोश कहीं कहीं अपनी शायराना मुसव्वरी, फ़िक्र बसीरत, रुमान पसंदी और ज़बान व बयान पर कुदरत की वजह से दुनिया के सबसे बड़े रुबाई गो उमर ख़याम के हम पल्ला नज़र आते हैं। एक फ़ितना है नाक़िसों में कामिल होना। एक रुबाई कुछ यूँ दर्ज करते हैं जोश मलिया आबादी। एक फ़ितना है नाक़िसों में कामिल होना, एक कहर है वाबिस्ते मंजिल होना। तारीख़ के औराक जो उल्टे तो खुला, तारीख़ के औराक जो उल्टे तो खुला। एक जुर्म है अहमकों में कामिल होना, एक जुर्म है अहमकों में कामिल होना। जोश सूफ़ी नहीं थे, लेकिन उन्होंने फ़ारसी और उर्दू शायरी के ज़रिए तसव्वुफ़ के बुनियादी फ़लसफ़ों को समझा। उन्होंने अपनी रुबाइयों में इंसानी अज़मत के मज़ामीन को मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान किया है। वो अपने आप को महज एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कायनात समझते हैं। एक रुबाई कुछ यूँ है, कहने को तो एक बात कहता हूँ मैं, पर फ़लसफ़ा हयात कहता हूँ मैं। जब मेरी ज़बां से मैं निकलता है नदीम, इस पर्दे में कायनात कहता हूँ मैं। तसव्वुफ़ का ये एक ख़ास फ़लसफ़ा है कि कायनात की हर शय में ज़र्रात खुदाबंदी जलवागर है। जोश इस मज़मून को बड़ी खूबी से इस तरह बयान करते हैं। कुछ यूँ रुबाई कहते हैं कि हर नुत्क़ पर एक गुफ्तगू जारी है, हर नुत्क़ पे एक गुफ्तगू जारू है, हर खाक पे एक आब जो जारी है, हैवां व नबातात व जमाद व इंसान, हर नब्ज़ में एक ही लहू जारी है। जोश ने अपनी रुबाइयों में दैर व हरम और कुफ्र व ईमान, शेख व बरहमन जैसे मौज़ूआत को अनोखे अंदाज में पेश किया है। मौक़ूफ़ नज़ा कुफ्र व ईमान कर दूँ, अज़दाद के राबते नुमा कर दूँ। अपने दिल से अगर उठा दूँ मैं नक़ाब, क्या दैर है खुद हरम को वीरा कर दूँ। फिर से मैं आपको ये रुबाई पहुँचाना चाहता। बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत रुबाई है। मौक़ूफ़ नज़ा कुफ्र व ईमान कर दूँ, अज़दाद का ये राबता नुमाया कर दूँ। अपने दिल से अगर उठा दूँ मैं नक़ाब, क्या दैर है खुद हरम को वीरा कर दूँ। जोश दिल से खुदा के वजूद के कायल थे और अपने बुज़ुर्गों से बड़ी मोहब्बत रखते थे। दुनिया की हर चीज़ में खुदा का जलवा नज़र आता था। एक रुबाई उसी सिलसिले से यूँ है, हर शय में नहा
खैर का जौहर देखा, हर खार के पर्दे में गुले तर देखा, जब पाक किए ज़र्रे तारीख का दिल, खुर्शीद अज़ल को जलवे गर देखा। जोश जागीरदारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने गरीबी पर जुल्म सितम होते हुए देखा था, इसलिए वो जागीरदारी निज़ाम के सख्त मुखालिफ थे। उनके इस ज़हनी रवैये का भरपूर इजहार उनकी नज़मों और रुबाइयों में होता है। कुछ यूँ है कि हर सुबह है शाम बेनवा के आगे, हर सुबह है शाम बेनवा के आगे, हर नग़मा है फरियाद गदा के आगे, हर नग़मा है फरियाद गदा के आगे। मुफलिस का वही हाल है बंदों के हुजूर, मुशरिक की जो हालत है खुदा के आगे, मुशरिक की जो हालत है खुदा के आगे। जोश गरीबों की ताकत से वाकिफ़ है। अगर एक दिन गरीब जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो गए तो जालिमों की खैर नहीं। लिहाजा उन्होंने अपनी नज़मों और रुबाइयों में इनकलाब के नारे जा बजा बुलंद किए हैं। कुछ यूँ रुबाई बनाया है कि खूनी चश्मे उबल रहे हैं या रब, खूनी चश्मे उबल रहे हैं या रब, खंजर सीनों पर चल रहे हैं या रब। तुझको भी खैर है कि तेरी दुनिया में, तुझको भी खैर है कि तेरी दुनिया में छोटू को बड़े निगल रहे हैं या रब, छोटू को बड़े निगल रहे हैं या रब। जोश ने उर्दू शायरी के कुछ रवायती मज़ामीन को ताज़गी, जिद्दत और शगुफ्तगी से पेश किया है। उन्होंने बेसबाती दुनिया का मज़मून मौज़ूए खूबसूरत अंदाज में पेश किया है और फूल की ज़िंदगी और उसकी तबस्सुम को कुछ इस तरह से जुड़ा है। गुंचे तेरी ज़िंदगी पे दिल हिलता है, काफ़ी मशहूर रुबाई आपको समात करा रहा हूँ जोश मलियाबादी की, कि गूंजे तेरी ज़िंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गूंचे ने कहा हंस के चमन में बाबा, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। जोश एक शराब कश थे, लिहाजा उनकी रुबाइयों में भी शराब और मैकशी के मज़ामीन जा बजा मिलते हैं। जोश को शायर शबाब कहा जाता है, लिहाजा उनकी शायरी में हुस्न इश्क के मज़ामीन ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं। कुछ यूँ रुबाई तैयार होता है, जाने वाले कमर को रोके कोई, जाने वाले कमर को रोके कोई, शब के पै के सफ़र को रोके कोई, शब के पै के सफ़र को रोके कोई। थक कर मरे जानू पे वो सोया है अभी, थक कर मेरे जानू पे वह सोया है अभी, रोके रोके सहर को रोके कोई। जोश के बाज़ रुबाइयाँ बिल्कुल उमर ख़याम के रंग में शराबोर है। उन रुबाइयों के मज़ामीन उमर ख़याम की कई रुबाइयों से बहुत मुतासिर नज़र आते हैं। कुछ यूँ पेश खिदमत है कि कुछ भी नहीं दुनिया में सिवाय दुनिया, कुछ भी नहीं दुनिया में सिवाय दुनिया, कहना न पड़े कब्र में हाय दुनिया, कहना न पड़े कब्र में हाय दुनिया। दुनिया के मज़े उठा ले ए ज़माने ख़राब, दुनिया के मज़े उठा ले ए ज़माने ख़राब, क़ब्ल इसके तेरी लाश उठा ले दुनिया, क़ब्ल इसके तेरी लाश उठा ले दुनिया। जोश ने अपनी रुबाइयों में आला तरीन मंज़र निगारी को पेश किया है। कुछ यूँ रुबाई तर्ज करते हैं कि बरसात का हब्स चमन है बेहोश, बरसात का हब्स चमन है बेहोश, शाखों में लचक है न हवाओं में खरोश, आपस में है बातचीत गोया मौकूफ़, इस तरह खड़े हैं पौधे खामोश, इस तरह खड़े हैं पौधे खामोश। लिहाजा
ہم دیکھتے ہیں کہ جوش نہ صرف نظم و غزل کے میدان میں کامیاب ہیں بلکہ صنف ربائی میں بھی اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ ان کی ربائیوں میں فکر، بصیرت، تصوف کے مضامین نمایاں ملتے ہیں۔ ان کی ربائیوں میں زندگی کے مختلف گوشوں کی عکاسی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے عشق حقیقی اور عشق مجازی کے مضامین نرالے انداز میں باندھے ہیں۔ ان کو اپنی زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل ہے۔ وہ جن لفظ کا انتخاب کرتے ہیں ان کے یہاں خدا کی عظمت کا اعتراف ہے تو انسانی قدر و قیمت کا احساس بھی ہے۔ ان کی ربائیوں میں مظلوموں کی کسک ہے۔ جوش کی ربائیاں اردو میں ایک اضافہ ہے، ایک بیش بہا انمول خزانہ ہے، ایک گراں قدر تحفہ ہے، اور آج تک ہم یہیں پر محدود کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ازراہ کرم آپ فوراً ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اور بہت ساری معلومات ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ شکریہ۔